साथियों, सप्तऋषि यूट्यूब पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले सेशन में मैंने आपको 1 से लेकर के 6 भाव तक शुक्र के बारे में बताया था कि 1 से लेकर के लगन से लेकर के 6ठे भाव तक अगर शुक्र बैठा हो तो प्रत्येक भाव में क्या फल होता है उसके बैठने पर कालपुरुष की कुंडली में। चाहे राशि कोई सी भी हो, लेकिन कालपुरुष की कुंडली ही लागू होगी। कालपुरुष की कुंडली से तात्पर्य मेरा ये है कि मेष लगन ही माना जाएगा। सभी भावों के लिए मेष, वृषभ, ऐसे पहले लगन को मेष ही मानेंगे, उसे कालपुरुष की कुंडली कहते हैं। तो मैं अभी आपको जो है शुक्र का दूसरा सेशन जो है वो बताने जा रहा हूँ। वो 7 से लेकर 12 भावों तक शुक्र का क्या परिणाम होता है, बैठा होता है तो क्या क्या किस किस भाव में बैठने पर क्या क्या परिणाम देता है, वो मैं आपको 7 से लेकर के 12 भावों में शुक्र के परिणाम बता रहा हूँ। 7वें भाव में शुक्र अगर इकल्ला हो तो नेक है, वो अपना शुभ फल देता है। अगर शुक्र के साथ अन्य कोई ग्रह है, अगर शुक्र के साथ अन्य कोई भी ग्रह हो तो शुक्र उस जैसा ही फल देता है, अपना फल नहीं दे पाता। 7वें भाव में अगर शुक्र के साथ अन्य ग्रह बैठा है तो शुक्र उस ग्रह का ही फल देता है, उस ग्रह जैसा ही हो जाता है और अपना प्रभाव खो देता है और उस ग्रह का ही फल देता है। 7वें भाव में शुक्र होने पर भोग विलास से दूर रहने वाला। लोग सोचते हैं कि 7वें भाव में शुक्र है, आदमी बहुत सेक्सी और कामी और स्त्रियों में लिप्त रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 7वें भाव में शुक्र रहने पर भोग विलास से दूर रहने वाला, ज़्यादा भोग विलास नहीं करता तथा एक नेक दिल इंसान होता है। उसका जो है दिल नेक होता है, नेक दिल इंसान होता है, अच्छा इंसान होता है। 7वें भाव में शुक्र वाले की औरत स्वभाव से बहुत ममता भरी और मीठे स्वभाव की होती है। अगर 7वें भाव में शुक्र है किसी भी जातक की कुंडली में, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कोई भी जातक हो, अगर उसके 7वें भाव में शुक्र है तो उसका जो जीवन साथी होगा वो स्वभाव से बहुत ही ममता भरी और मीठे स्वभाव की का होता है, स्वभाव का ऐसा जातक होता है। और शक्ल भी जो है 7वें भाव में शुक्र होने पर, चाहे पत्नी हो चाहे पति हो, सुंदर होता है। 7वें भाव में शुक्र बैठने पर पति पत्नी ही सुंदर मिलते हैं। अगर 7वें भाव में शुक्र हो, शुक्र अकेला शुक्र का नंबर 7 में हो और चंद्रमा 4थे भाव में हो, 7वें भाव में शुक्र हो अकेला और चंद्रमा 4थे भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति कामदेव से दूर रहने वाला होता है और पराई स्त्रियों के चक्कर में वो नहीं पड़ता। किसी भी तरह की पराई स्त्री के चक्कर में वो नहीं पड़ता। जिसके 7वें भाव में शुक्र हो और 4थे भाव में चंद्रमा हो, वो पराई स्त्रियों से दूर रहने वाला व्यक्ति होता है, एक तरह से सज्जन पुरुष होता है और पराई स्त्रियों के परिस्त्री के चक्कर में वो नहीं पड़ता। यदि 7वें भाव के शुक्र के समय यदि व्यक्ति अपने ससुराल के लोगों को कारोबार में साथी बनाए, 7वें भाव के शुक्र के समय ससुराल राहु को रिप्रेजेंट करता है। अगर अपने ससुराल के संबंधियों को जो है कारोबार में साझेदार बनाए तो उसको जो है आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि शुक्र जो है और राहु ससुराल है, तो शुक्र राहु एक तरह से मिल जाएंगे। जब शुक्र राहु एक तरह से मिल जाएंगे तो शुक्र को नाड़ी के अंदर धन भी माना है और पराशर ने भी शुक्र को लक्ष्मी माना है। तो शुक्र राहु यानी ससुराल के लोगों से कारोबार करने पर आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ेगा, जातक को भारी आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए ससुराल के लोगों के साथ व्यक्ति को, जिसके साथ वह शुक्र हो, साझेदारी या किसी भी तरह का कोई काम शामिल होकर के नहीं करना चाहिए। शुक्र नंबर 7 में हो और चंद्रमा पहला हो, 7वां शुक्र हो इकल्ला और चंद्रमा पहला बैठा हो इकल्ला, तो ऐसे व्यक्ति की किस्मत मंदी होगी, यानी उसका भाग्य कमज़ोर होता है और शुक्र का फल भी इतना बहुत ही ज़्यादा बढ़िया नहीं रहता। लगन में चंद्रमा हो और शुक्र 7वां हो, इकल्ला बैठे हो दोनों, तो किस्मत मंदी होती है, भाग्य कमज़ोर होता है और शुक्र भी इतना अच्छा फल नहीं दे पाता।
शुक्र नंबर 7 के समय अगर 8वें घर में सूर्य बुध बैठे हों, 7वां शुक्र हो और 8वें घर में सूर्य और बुध बैठे हों तो व्यक्ति की औरत मर सकती है। अगर 7वां शुक्र हो और 8वें घर में सूर्य बुध बैठे हों तो व्यक्ति की जो है औरत जो है वो मर सकती है। विशेषकर जब छत के ऊपर से या बरामदे के अंदर आसमान से रोशनी आती हो तो औरत ज़रूर मरती है। मतलब जैसे लोगों की हवेलियाँ होती है उसमें बरामदा होता है, उसमें रोशनी आती है ऊपर से, तो ऐसे लोगों की औरत जो है जिसके 7वां शुक्र हो और 8वें में सूर्य बुध हो और मकान में रोशनी ऊपर से आती हो सूर्य की, तो व्यक्ति के औरत पति या पत्नी जो भी जातक हो वो मर सकता है। शुक्र 7 में हो और 8वां घर खाली हो, अगर 7वां शुक्र हो और 8वां घर बिल्कुल खाली हो, कोई भी ग्रह नहीं बैठा हो, ना किसी ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति बेहया होता है। बेहया का तात्पर्य बेशर्म होता है, बहुत ही कामी विचारों वाला और कामी विचारों की ही बातें करता रहता है। जिसके शुक्र 7 में हो और 8वां घर खाली हो तो ऐसा व्यक्ति जो है बेहया बेशर्म होता है और बहुत ही कामी विचारों और बातों से घिरा रहता है। शुक्र 7वां हो और 8वां घर खाली हो तो बेहया बेशर्म और कामी विचारों की बातों से घिरा रहता है। हरदम उसको ऐसा ही बातें करना और बेशर्मी से पेश आना, औरतों के बारे में गंदे अश्लील बातें व्यक्त करना उसको अच्छा लगता है। या अगर कोई लड़की है तो वो उसको लड़कों के बारे में ऐसा करना अच्छा लगता है। इसी तरह शुक्र जी के 7 के समय यदि राहु 8वें घर में हो, शुक्र 7वां हो और राहु 8वें घर में हो तो औरत को नीला या काला कपड़ा कभी भी नहीं पहनना चाहिए। शुक्र 7 के समय यदि राहु 8वें घर में हो, शुक्र 7वां हो, राहु 8वें हो, तो ऐसे जातक की औरत को पति हो या पत्नी हो उसको जो है नीला कपड़ा धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर वो नीला कपड़ा धारण करता है जातक या जातिका जिसके शुक्र 7वां हो और राहु 8वां हो तो घर के अंदर जो है बुरा प्रभाव पड़ता है, घर पे विपत्ति आती है और संकट का सामना घर में करना पड़ता है। शुक्र 7 के समय यदि शुक्र के साथ मंगल हो, अगर 7वें भाव में शुक्र और मंगल दोनों साथ बैठे हों तो ऐसे व्यक्ति की औलाद पोते भारी कबीला होगा, मतलब बड़ा परिवार होगा, पोते परपोते, और परिवार में किसी की भी जो है बेवक्त मौत नहीं होती, बिना समय मौत नहीं होती। शुक्र और मंगल अगर 7वें घर में बैठे हैं तो भारी कबीला होता है। ऐसा जातक अपने खून के लोगों को तारेगा, जो भी उसके दादा के खून के लोग होंगे उन लोगों को तारेगा, यानी उनको सहायता पहुंचाएगा और खुद भी दौलत खूब कमाएगा और उसका सुख भोगेगा, जिसके शुक्र मंगल 7 में हो। शुक्र 7 के बारे में मैंने बातें बता दी। अब मैं शुक्र 8वें भाव में जिसके शुक्र हो उसके बारे में बताता हूँ। यानी कालपुरुष की कुंडली में अगर 8वें भाव में शुक्र बैठा हो तो क्या परिणाम देगा, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। शुक्र 8 के समय व्यक्ति की औरत सख्त स्वभाव की होती है। जिसके 8वां शुक्र होता है उसकी औरत का स्वभाव बहुत सख्त होता है, घमंड होता है उसमें और सख्त स्वभाव की होती है। और उसकी औरत की जबान से चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, देखिए दोनों के लिए लगेगा हर चीज़ में। अगर स्त्री की कुंडली है तो पति और पुरुष की कुंडली है तो पत्नी। तो जिसके 7वें भाव में शुक्र हो उसकी औरत सख्त स्वभाव की होगी या पुरुष सख्त स्वभाव का होगा और जुबान से निकला हर शब्द पत्थर की लकीर होगा और उसकी जुबान से निकला हुआ हर शब्द पत्थर की लकीर होगा, यानी वो उसकी कही हुई बात हमेशा पूरी होगी। वो जो भी किसी के लिए बुरा कहेगी, अच्छी बात नहीं, अगर वो किसी के लिए बुरा कहेगी
तो वो बुरा फौरन बुरा सच हो जाएगा। तो वो बुरी बात जो है, चाहे जातक हो चाहे जातिका हो, उसका पति या पत्नी अगर बुरी बात करता है, किसी के लिए बुरा कहता है और उसको अभिशाप देता है बुरा, तो वो बात तुरंत सच हो जाएगी। ऐसे स्वभाव की 8वें भाव में शुक्र हो तो जातक या जातिका होते हैं। 8वें शुक्र वाला जातक मंदिर में सिर झुकाता रहे। 8वें शुक्र वाले को चाहिए कि वो मंदिर में जाए और भगवान के चरणों में जो है प्रणाम करे। तो उसके दुश्मन जो होंगे वो उनका जो सिर अपने आप झुक जाएगा और वो उसके दुश्मन जो है बर्बाद हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। शुक्र 8 वाले को मंदिर जाना चाहिए, भगवान के चरणों में डोग लगानी चाहिए। इससे उसके दुश्मन जो भी बनते हैं, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, जो भी उसके दुश्मन बनेंगे वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगे। शुक्र 8 के समय यदि खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह बैठा हो, शुक्र 8वां हो और खाना नंबर 2 में कोई भी ग्रह बैठा हो, तो शुक्र भी उसी ग्रह जैसा असर देगा। तो शुक्र जो है खाना नंबर 8 में बैठा हुआ शुक्र और दूसरे भाव में कोई ग्रह हो, तो शुक्र भी दूसरे भाव के ग्रह जैसा ही फल देगा। दूसरे भाव में शुभ अशुभ जैसा भी ग्रह बैठा है उसके अनुकूल ही शुक्र भी फल देगा। शुक्र 8 के समय अक्सर देखा गया है कि आदमी के सिर के ऊपर अपने बुजुर्गों का साया नहीं रहता, यानी उसके बुजुर्ग जल्दी मर जाते हैं। दादा पिता की मौत जल्दी हो जाती है। 8वें शुक्र के समय दादा पिता यानी बुजुर्गों का साया, बुजुर्गों का आशीर्वाद उसके सिर पर नहीं रहता। और अगर मान लो कोई बुजुर्ग रहे तो उस बुजुर्ग की सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। अगर कोई बुजुर्ग बचता है 8वें शुक्र वाले का, तो उस बुजुर्ग की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब रहेगी। 8वें घर में बुध शुक्र को एक अंधा दूसरा कोढ़ी की उपाधि दी है। अगर बुध शुक्र साथ बैठे हैं 8वें घर में, तो वो अंधा और कोढ़ी दोनों को अच्छा नहीं माना गया है। बुध 8वां खराब होता है और शुक्र भी 8वां खराब होता है, इसलिए एक अंधा को कहा गया है, एक कोढ़ी, यानी दोनों को बुरा कहा गया है, दोनों बुरा फल देते हैं। शुक्र के फल को अच्छा करने के लिए गंदे नाले के अंदर नीला फूल डालना चाहिए। शुक्र के फल को, अगर कोई आदमी शुक्र खराब है, चाहे वो किसी भी भाव में बैठ के खराब हो रहा हो, तो गंदे नाले में फूल बहाने चाहिए, नीले फूल। ये शुक्र 8 का फल हो गया। शुक्र 8 वाले को कांसी का बर्तन जो है वो मंदिर में दान देने से भी शुक्र का प्रभाव अच्छा होता है। कांसे का बर्तन, कोई भी कांसी का बर्तन हो, कांसी एक धातु होती है, उसके बर्तन आजकल तो नहीं मिलते, फिर भी कई जगह मिल जाते हैं, कम यूज़ करते हैं लोग। कांसे का बर्तन जो है किसी धार्मिक स्थान पर दान करना चाहिए, उससे भी शुक्र का प्रभाव जो है शुभ हो जाता है। अब मैं आपको 9वें शुक्र के बारे में बताऊंगा कि 9वें भाव में अगर शुक्र बैठा हो कालपुरुष की कुंडली में तो क्या फल देगा। शुक्र 9 वाले की स्त्री की सेहत हमेशा खराब रहती है, कोई ना कोई बीमारी उसके गले पड़ी रहती है। स्त्री या पुरुष हो, पुरुष है तो पुरुष की तबीयत खराब रहेगी, अगर स्त्री है तो उसका पुरुष की तबीयत खराब रहेगी, और पुरुष है तो स्त्री की तबीयत खराब रहेगी। तो शुक्र 9 वाले के पति या पत्नी की जो सेहत है वो खराब रहेगी, यानी अगर उसका पति होगा तो उसकी सेहत खराब होगी, अगर उसकी पत्नी होगी तो पत्नी की सेहत खराब रहेगी। तो शुक्र 9 वाले की पति पत्नी की कोई भी हो, सेहत जो है खराब रहेगी। ऐसा जातक बहुत, जिसके 9वां शुक्र हो, ऐसा जातक बहुत अक्लमंद होता है, बुद्धि बहुत अच्छी काम करती है उसकी, किंतु लाखोंपति होता हुआ भी, लखपति होता है ऐसा आदमी, पैसा बहुत होता है 9वां शुक्र वाले के पास, लाखोंपति होता हुआ भी
अपनी रोटी की किस्मत किस्मत के बराबर मेहनत करके ही खाएगा। बहुत पैसा होने पर भी उसको रोज़ जो है मेहनत करनी ही पड़ती है, यानी वो अपनी रोटी की कीमत के बराबर मेहनत ज़रूर करेगा, चाहे उसके पास पैसे का अंबार लगा हुआ हो। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी की भी कुंडली हो, उसके अपोजिट सेक्स को जो है मेहनत करके ही रोटी खानी पड़ेगी, चाहे पैसा कितना भी घर में रखा हो, चाहे वो लाखोंपति हो। शुक्र 9 वाले को चाहिए कि चांदी की डिब्बी में शहद भर के रखने से शुक्र का बुरा प्रभाव जो है 9 गुना शुभ हो जाएगा। जिसके 9वें घर में शुक्र हो, उसके बुरे प्रभाव को दूर करने के लिए चांदी की डिब्बी में शहद भर के रखने से शुक्र का प्रभाव 9 गुना शुभ हो जाएगा। 1 गुना नहीं, 9 गुना शुभ हो जाएगा। इसलिए जिसके 9वें भाव में शुक्र हो, जातक हो या जातिका, उसको चांदी की बर्तन में शहद भर के रखने से शुक्र का प्रभाव 9 गुना शुभ हो जाएगा। शुक्र 9 के समय अगर खाना नंबर 4 में अशुभ ग्रह हो, अशुभ ग्रहों से तात्पर्य राहु, शनि, मंगल, केतु से है। शुक्र नंबर 9 के समय अगर चौथे भाव में पापी ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो या शुक्र के शत्रु ग्रह हो, शुक्र के जो भी शत्रु हैं वो बैठे हो चौथे भाव में, तो व्यक्ति की धन दौलत बर्बाद होती है। तो ऐसे व्यक्ति की धन दौलत जो है वो बर्बाद हो जाती है। जिसके 9वें भाव में शुक्र हो और चौथे भाव में पापी ग्रह बैठे हो या शुक्र के शत्रु ग्रह बैठे हो, तो ऐसे जातक की धन दौलत जो है वो बर्बाद हो जाएगी। शुक्र केतु 9 में हो, दोनों शुक्र और केतु 9वें भाव में ही बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति के पड़ोस के मकान के लड़के की शादी नहीं होगी। शुक्र केतु 9 में बैठे हो और ग्रह साथ कोई नहीं हो, तो ऐसे लड़के के, ऐसे जातक के जो है पड़ोस के आगे पीछे दाएं बाएं जो भी कोई पड़ोसी हो, उनमें से किसी के लड़के की शादी नहीं होगी। अगर हो बाई चांस हो भी जाती है तो 40-45 साल की उम्र में होती है, बहुत लेट होती है। अब मैं आपको 10वें घर के शुक्र के बारे में फल बताऊंगा कि 10वें घर में शुक्र के क्या फल होते हैं। 10वें भाव में कालपुरुष की कुंडली में 10वें घर में शुक्र बैठा हो तो क्या रिजल्ट देता है। 10वें घर में शुक्र वाला परियों के सपने देखने वाला व्यक्ति कहाँ है, यानी वो औरतों के ही सपने देखता रहता है। जिसके 10वें शुक्र हो उसके दिमाग में औरतें, अगर लड़का है तो औरतें घूमेगी और लड़की है तो लड़के घूमेंगे, यानी अपोजिट सेक्स घूमता ही रहता है उसके दिमाग में। जिसके 10वें घर में शुक्र हो, 10वें घर में शुक्र के वाला व्यक्ति अपनी जवानी में प्रेम संबंधों में बहुत उलझा रहता है। जिसके 10वें घर में शुक्र हो, चाहे जातक हो चाहे जातिका, लड़का हो या लड़की, जिसके 10वें घर में शुक्र है वो अपने जवानी के दिनों में बहुत प्रेम प्रसंगों में उलझा रहता है, तो या प्रेम संबंधों के बारे में ही सपने देखता रहता है, उलझा भी रहता है और उसी के बारे में सोचता रहता है, उसी के सपने देखता रहता है। 10वें घर के शुक्र वाला, चाहे जातक हो चाहे जातिका हो, किसी की भी कुंडली हो, जिसके 10वें घर में शुक्र है वो अपने जवानी में प्रेम संबंधों में बहुत उलझा रहता है और प्रेम संबंधों के बारे में ही सपने आते हैं और प्रेम संबंधों के बारे में ही विचारों का आगमन चलता रहता है। ये 10वें शुक्र वाले का फल है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसके 10वें शुक्र होता है उसका फल है। जिसके 10वें घर में शुक्र अगर स्त्री की कुंडली में हो, अगर स्त्री की कुंडली है विशेषकर और 10वें घर में शुक्र है, तो वह पूरी कामदेव से भरी हुई होती है, यानी सेक्स से भरी हुई होती है, कामदेव से भरी हुई होती है और मस्ती पर आई हुई होती है। और मस्ती में आई हुई औरत कहकर पुकारा गया है। जिस औरत के 10वें घर में शुक्र हो वह पूरी कामदेव से भरी हुई होती है, सेक्स से भरी हुई होती है और मस्ती आई हुई होती है, एकदम मस्ती, सेक्स की मस्ती, कामदेव की मस्ती। ऐसी औरत को जो है कामदेव से भरी औरत कहकर पुकारा गया है। ये विशेषकर लड़की की कुंडली में होगा, 10वें घर में शुक्र है। तो जब नंबर 1 और 5 में कोई ग्रह न हो, जब नंबर 1 और 5 में कोई ग्रह हो, चाहे शुक्र के दोस्त हो चाहे शुक्र के दुश्मन हो,
10वें भाव में शुक्र हो और पहले भाव में और 5वें भाव में कोई ग्रह हो तो ऐसा व्यक्ति सारी उम्र ऐशो आराम मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति को सारी उम्र जो है ऐशो आराम भोग विलास मिलता रहता है। जिसके 10वें भाव में शुक्र हो, जिस लड़की औरत के, विशेषकर औरत के बारे में कहा गया है, जिस औरत के 10वें भाव में शुक्र हो उसकी स्त्री पराये पुरुष की दीवानी होकर दगा देगी। जिस औरत के 10वें भाव में शुक्र होता है वो पराये पुरुष की दीवानी होकर, अपने पति के अलावा पराये पुरुष की दीवानी होकर दगा देगी तथा मान इज्जत मिट्टी में मिला देती है। मान सम्मान इज्जत जो है वो मिट्टी में मिला देती है। जिसके 10वें घर में जिस स्त्री के शुक्र हो और चौथा घर खाली हो, तो शर्त यह है कि चौथा घर खाली होना चाहिए उस लड़की की कुंडली में, उस औरत की कुंडली में, और 10वें घर में शुक्र होना चाहिए। तो वो स्त्री पराये पुरुष की दीवानी होकर दगा देती है और मान सम्मान इज्जत मिट्टी में मिला देती है। साथियों, नेक्स्ट है कि 10वें घर वाला व्यक्ति, जिसके 10वें घर में शुक्र हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पराई स्त्री की पराई औरत या पराये आदमी की लालसा में पहाड़ मैदान सभी जगहों का सफ़र कर, यानी लंबी दूरी का सफ़र कर, चाहे पहाड़ मैदान पड़े, लंबी दूरी पड़े, सबका सफ़र कर अपनी इच्छा की पूरी करने में कामयाब होता है। जिसके 10वें घर में शुक्र हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो पहाड़ मैदान सब का सफ़र करके और अपने कामदेव की इच्छा की पूर्ति कर लेता है और अपने प्रेमी से, चाहे जातक हो जातिका, मिल लेती है और अपनी काम इच्छा की पूर्ति कर लेते हैं। अब मैं 11वें भाव के शुक्र का फल बताऊंगा कि 11वें भाव में काल पुरुष में शुक्र बैठा हो, जन्मपत्री के 11वें भाव में शुक्र बैठा हो काल पुरुष की कुंडली में, तो क्या फल होगा, चाहे वो किसी भी राशि का बैठा हो। जिसके 11वें में शुक्र वाला जातक सुंदर होता है। 11वें में शुक्र वाला जातक जो है, जिसके 11वें भाव में शुक्र हो, वो जातक बहुत सुंदर होता है। जातक धनी भी होता है। जिसके 11वें भाव में शुक्र हो, ऐसा जातक जो है वो धनी होता है और जातक रहस्यमय होता है, वो अपना रहस्य नहीं खोलता। जिसके 11वें भाव में शुक्र हो, वो जातक अपने रहस्य, अपनी बातें गुप्त रखता है, छिपा के रखता है, अपना रहस्य नहीं खोलता। 11वें भाव में शुक्र वाले की पत्नी जो है बनावटी हंसने वाली होती है, वो दुखी रहती है, और अगर वो हंसती भी है तो बनावटी हंसती है। चाहे जातक हो या चाहे जातिका हो, जिसके 11वें भाव में शुक्र हो, वो बिना मन के बनावटी हंसता है या हंसती है। जिसके 11वें भाव में शुक्र हो, जिसके 11वें भाव में शुक्र होता है, वो हर काम छुपा के करता है, छुपा कर करने वाला होता है, चाहे जातक हो चाहे जातिका हो। जिसके 11वें भाव में शुक्र है, वो हर काम को छुपा कर करते हैं और हरदम अपने विचारों को बदलते रहते हैं। जिसके 11वें भाव में शुक्र हो, वो हर काम को छुपा कर करते हैं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और अपने विचारों को बार बार बदलते रहते हैं। जिसके 11वें भाव में शुक्र हो, वो बाहर से दिखने में तो भोला भाला होता है, मासूम लगता है उसका चेहरा, बहुत सुंदर और मासूम, क्योंकि 11वें भाव वाला व्यक्ति सुंदर भी होता है और मासूम भी दिखता है उसका चेहरा और भोला भाला दिखता है, किंतु अंदर से दुष्ट होता है, अंदर से दुष्ट स्वभाव का व्यक्ति होता है। बहुत ही जो है लाल किताब में ऐसे इंसान को कमीना इंसान कहा है, जिसके 11वें भाव में शुक्र हो। अब मैं 12वें भाव के शुक्र का फल कहूँगा कि जिसके 12वें भाव में शुक्र हो उसके क्या फल होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 12वें भाव में शुक्र बैठने पर क्या फल देता है। 12 भाव मीन राशि है काल पुरुष की कुंडली में, वहाँ शुक्र उच्च का हो जाता है। शुक्र क्या फल देता है उसके बारे में बताता हूँ। जातक का आरंभिक समय कितना भी बुरा हो या दुखी हो, जीवन का आरंभिक समय कितना भी दुखी या बुरा हो, शादी के बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है। 12 में जिसके शुक्र हो उसकी शादी जल्दी कर देनी चाहिए। शादी के बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। वह कंगाली से मुक्ति पाकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है शादी के बाद। जिसके 12वें भाव में शुक्र हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी अगर शादी कर दी जाए
तो वो कंगाली से मुक्ति पाकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। मान मर्यादा, लक्ष्मी, हरे भरे परिवार का मालिक बनता है। मान मर्यादा, लक्ष्मी यानी धन और हरे भरे परिवार का मालिक बनता है। लेकिन शादी से पहले वो दुखी और परेशान रहता है। शादी के बाद सब कुछ संपन्नता आ जाती है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। जिसके 12वें भाव में शुक्र होता है उसकी स्त्री के हालात ज़्यादा अच्छे नहीं होते, वह बीमारियों से परेशान रहेगी। 12वें भाव में हालांकि कालपुरुष कुंडली में शुक्र हुआ उसका होता है, तो भी ऐसे जातक की स्त्री जो है कुछ ना कुछ बीमारी उससे गले पड़ी रहती है। 12वें भाव के शुक्र वाले की स्त्री की, या पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो ऐसे आदमी की जो है, या औरत हो या आदमी हो, जिसके 12वें भाव में शुक्र है, उसका अपोजिट सेक्स, उसका जीवन साथी के जो है बीमारी, कुछ ना कुछ बीमारी लगी ही रहती है। परेशानी के समय जिसके 12वें भाव में शुक्र हो, वो परेशानी के समय भी उसका जीवन साथी भाग्यशाली होता है। परेशानी के समय भी उसका जीवन साथी भाग्यशाली होता है और उसके कष्टों को पहले स्त्री भोगती है या पुरुष भोगता है। जो अगर पुरुष की कुंडली है तो स्त्री भोगेगी, स्त्री कुंडली है तो पुरुष भोगता है, तथा वह बच जाएगा और खुद उन कष्टों से बच जाता है। यानी जिसके 12वें भाव में शुक्र हो वो परेशानी के समय भी भाग्यशाली होता है। जिसके 12वें भाव में शुक्र हो वो परेशानी के समय भी भाग्यशाली होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। उसके कष्टों को उसका जीवन साथी भोगता है। अगर उसके ऊपर कोई कष्ट भी आता है जीवन में, हारी बीमारी या किसी भी प्रकार का कोई संकट आता है, तो उसका जीवन साथी भोगता है और वह खुद जो है बच जाता है। चाहे औरत बचे चाहे आदमी, जिसकी अगर औरत की कुंडली है तो आदमी, और आदमी हो तो औरत, वो बचा रहता है परेशानियों और बीमारियों से। अगर 12वें भाव में शुक्र हो और दूसरा भाव और 7वां भाव जो कालपुरुष की कुंडली में शुक्र की राशि पड़ती है, अगर खाली हो, दूसरा भाव और 7वां भाव खाली हो और शुक्र 12वें भाव में बैठा हो, तो जो है शुक्र 12वें अशुभ फल मिले तो शुक्र 12वें भाव का अशुभ फल देगा। दूसरा और 7वां भाव खाली हो और दूसरा और 7वां भाव खाली हो और 12वें भाव में शुक्र बैठा हो, तो शुक्र जो है अशुभ फल देगा। उसका जीवन साथी सभी बाधाएं झेलेगा और स्वास्थ्य स्त्री का या पुरुष का जिसके 12वें भाव में है उसका ठीक नहीं रहेगा और किसी से सहायता भी उसको प्राप्त नहीं होगी। ये स्त्री और पुरुष दोनों पर लागू होगा। शुक्र के जो 7 से लेकर 12 तक फल बताएं, पुरुष है तो स्त्री की कुंडली के लिए वो फल मिलेंगे, और स्त्री है तो पुरुष की कुंडली के लिए वो फल मिलेंगे। कुछ फल ऐसे हैं 2-4 जो केवल स्त्री की कुंडली में ही देखने पर मिलेंगे। तो साथियों, आज मैंने शुक्र का सेकंड पार्ट पूरा किया। 7 से लेकर 12 भाव तक फलादेश बताए कि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र 7 से लेकर 12 भाव तक बैठने पर क्या फल देता है। आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।